Hello everyone, I am Saloni. Welcome to Pathfinder Commerce Academy. Today we are going to start our next topic that is selection. हम स्टाफिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज थर्ड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. उसमें हम उनकी डेफिनेशन प्रोसेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. लास्ट स्लाइड में हमने रिक्रूटमेंट टॉपिक डिस्कस किया था. रिक्रूटमेंट का हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है सिलेक्शन. सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन स्टैंड्स फॉर चूजिंग द राइट मैन फॉर द राइट जॉब. राइट मैन जो राइट पर्सन है जो, और अभी ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर रहे थे, रिक्रूट कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स को, राइट. तो उसके लिए हमने पहले अपॉइंट कर रहे थे. तो उसके लिए हमने क्या देखा, पहले रिक्रूटमेंट के लिए हमने प्रोसीजर देखा. उसमें हमने एप्लीकेशंस को इनवाइट किया. जब हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई, जब हमें उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा पर्सन सूटेबल है, वो जो वैकेंसी है जॉब की उसके लिए, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में. तो उसमें सिलेक्शन क्या बोलता है, स्टैंडिंग फॉर चूजिंग द राइट मैन फॉर द राइट जॉब. जो राइट पर्सन है, जिसकी क्वालिफिकेशन एक्यूरेट है, जिसको स्किल्स है, क्रिएटिविटी है, इनोवेटिव पर्सन है, जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है वो उसको सेटिस्फाई जो पर्सन कर रहा है उसको वो जॉब के लिए रिक्रूट करना. It is the process of picking up individuals with requisite qualification and competence to fill jobs in the organization. According to Thomas Stone क्या है? Selection is the process of differentiating applicants in order to identify those with a greater likelihood of success in a job. थॉमस स्टोन क्या कहते हैं कि सिलेक्शन क्या एक प्रोसेस है जिसमें जो एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेशंस आई हैं उनको अलग अलग करना और उसमें से आइडेंटिफाई करना, चेक करना जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय सूटेबल रहेगा इन फ्यूचर और सक्सेस लेकर आएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको अपॉइंट करना. सिलेक्शन का प्रोसीजर है. फर्स्ट उसमें हम सिलेक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. इसके अंदर क्या है, पहले देखना कि एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेना, बेसिक इंटरव्यू लेना, और उसमें उसकी बेसिक चीज़ें जो होती हैं, उसका जो इंटरेस्ट है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी डिमांड कितनी है, उसकी क्या स्किल्स हैं, अगर वो पहले की जॉब है उसको लीव करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो उसका क्या रीज़न है, राइट. तो बेसिक चीज़ों चीज़ों को पूछना. इसमें जो एक्सपर्ट कमेटी है वो नहीं लेती है ये इंटरव्यू लोअर लेवल पे लिया जाता है ताकि फर्स्टली हम देख सकें. अब एप्लीकेंट्स का क्या होता है ना, कोई जॉब निकली, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं उस जॉब के लिए, राइट. तो सबसे पहले एप्लीकेशंस आई, उसमें हमने स्क्रूटनी की, उसमें हमने छांटा उनको अच्छे से कि जो उस क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय चाहिए जो एमबीए जिसने किया हुआ है, राइट, एमबीए में मास्टर्स उसने की हुई है, राइट. बट वो एप्लीकेंट्स हमें आ गई हैं, ग्रेजुएशन वाले एप्लीकेंट्स भी आ गए हैं, तो उनको पहले अलग करना, स्क्रूटनाइज करना. देन उसमें से अब एमबीए में भी हमें कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस स्किल्स के बेसिस पे चेक करने के लिए बेसिक जो इंटरव्यू लिया जाता है सबसे पहले, दैट रेफर्स टू प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. If a candidate meets the organizational structure, he is eliminated at the preliminary stage, right? नेक्स्ट क्या है, जब उसका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ब्लैंक और एप्लीकेशन फॉर्म. उसके बाद जो एप्लीकेंट है, राइट, उसको एक फॉर्म दिया जाता है जिसको उसने फिल करना होता है. उसमें सब चीज़ें मेंशन होती हैं कि उसका बायोडाटा क्या है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, करिकुलर एक्टिविटीज़ कितना एक्टिव है उसमें, रेफरेंसेस अगर जो चाहिए. रेफरेंसेस मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम देना, पर्सन्स की, अगर आप चाहते हो कि वो आपके बारे में बताए कि ये एम्प्लॉय की पास्ट फिगर क्या थी, राइट. तो ये सब चीज़ें देना, ये सब चीज़ें जो एप्लीकेंट है उसको अपनी हैंड राइटिंग में ही लिख के फॉर्म फिल करके सबमिट करवाना होता है. ये फॉर्म सबमिट करवाने का रीज़न ये है क्योंकि आगे जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये फॉर्म पढ़ सके और उनको पता लगे कि एक एप्लीकेंट की क्या डिमांड है, क्या क्वालिफिकेशन है. नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट. इसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है एक, अ टेस्ट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड परफॉर्मेंस ऑफ टू और मोर पर्सन्स. इसके बाद एक प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है और ये प्रॉपर एक हायर लेवल मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है वो ही टेस्ट डिज़ाइन करती है. ये टेस्ट लिया जाता है ताकि कंपेयर कर सके बहुत सारे लोग जो एक ही वैकेंसी के लिए लड़ रहे हैं, राइट, compete कर रहे हैं, उनको मेजर किया जा सके कि कौन सा बेटर है.
It shows the performance made by the candidates who have scored above the predetermined cut-off points. इसमें एक कट ऑफ पॉइंट सेट किया जाता है, उसके कट ऑफ पॉइंट के ऊपर जितने भी एप्लीकेंट्स के मार्क्स होते हैं उनको फर्दर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू। इसके बाद एक ओरल एग्जामिनेशन होता है। इंटरव्यू क्या होता है? फेस टू फेस जो क्या बोलते हैं, फेस टू फेस जो हाई अथॉरिटी है उनके साथ इंटरव्यू होता है। एक पॉइंट मैं आपको बताना रह गया, जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इसमें हमारे होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटेलिजेंस में क्या होता है? उसका आईक्यू चेक किया जाता है। अचीवमेंट में क्या अचीव किया है, क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है एप्लीकेंट का, राइट। पर्सनैलिटी, एक एम्प्लॉय जो एप्लीकेंट है उसकी क्या पर्सनैलिटी है। इंटरेस्ट, उसमें किस चीज में उसका जो एप्लीकेंट है उसका इंटरेस्ट है, ताकि उसी फील्ड में उसको जॉब प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे सिलेक्शन इंटरव्यू। इसमें मैं आपको बता रही थी कि ओरल एग्जामिनेशन होती है, जो मेन अथॉरिटी जिन्होंने अपॉइंट करना है उनके साथ जब फेस टू फेस ओरल एग्जामिनेशन होगी, दैट रेफर्स टू सिलेक्शन इंटरव्यू। It is a tool which can be adopted to select skilled, semi-skilled, managerial and professional employees. इंटरव्यू क्या है? एक आंसर और क्वेश्चन का कम्युनिकेशन है, किसके बीच में? टू और मोर पर्सन्स के बीच में, राइट। नेक्स्ट है हमारा चेकिंग रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप पुरानी किसी कंपनी से आ रहे हो तो इस ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं पता ना कि आपका पास्ट क्या एक्सपीरियंस है, आपको उस जॉब से निकाला गया है या आप खुद वो जॉब छोड़ कर आए हो। उस जॉब में आपको एम्प्लॉयज कैसे ट्रीट करते थे, आपका उनके साथ फ्रेंडली नेचर था, नहीं था, या आप उधर लेजी थे, या आपने उधर काम टाइम पे किया है, जब जो भी चीजें हैं, राइट। तो इन सब को चेक करने के लिए आपको कुछ नेम देने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनसे कंपनी वेरीफाई करती है कि आपका पास्ट फिगर क्या था। Nowadays, it is very important to know about the past track record of the employee to develop the level of trust and reliability. Right? Applicants are normally asked to name 2-3 person जिनसे हम पूछ सकें कि आपका एक्सपीरियंस, स्किल और एबिलिटी क्या थी। जनरली क्या होता है, जो ये वाले रेफरेंसेस हैं ये इतने यूजफुल नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट होना है, राइट, तो मैं उन्हीं पर्सन्स का नाम दूंगी ना रेफरेंसेस में जो मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं उनका नाम तो नहीं दूंगी जो जो मेरे एनिमीज हैं, राइट। तो इसीलिए ये इतना सूटेबल नहीं है मेथड। फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में क्या है, जब पर्सन को फाइनली उसके बाद ये सब चीजें रेफरेंसेस एंड ऑल चेक हो गई, देन उसको फाइनली सेलेक्ट किया जाता है। इस स्टेज पे जनरली कैंडिडेट्स को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, बट इन केस अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा, तो उनकी जो एप्लीकेशंस है रख ली जाती हैं टू कंसिडर इट फर्दर जब फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, राइट। इस स्टेज पे इट इज द लाइन ऑफिसर्स हु फाइनली डिसाइड अबाउट द वर्क टू बी असाइंड टू देम। इस स्टेज पे जो लाइन ऑफिसर है, जो एक्चुअल सुपरवाइजर है, जो हम अपॉइंट कर रहे हैं एप्लीकेंट्स, उनका जो एक्चुअल सुपरवाइजर होने वाला है, उनको फाइनली डिसाइड कर दे दिया जाता है कि किस पर्सन को क्या काम दिया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको फिजिकली एग्जामिन किया जाता है, वो साउंड माइंड है या नहीं, फिजिकली वो फिट है या नहीं। जो डॉक्टर्स हैं इधर कंपनी के अंदर होते हैं जो उनको फिजिकली एग्जामिन करते हैं, नहीं तो कंपनी क्या करती है, एक डॉक्टर के जो रिसिप्ट आपको दे देती है, रेफरेंस दे देती है, उस डॉक्टर के पास जाकर आपको अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाना होता है, और वो रिपोर्ट है जो कंपनी को सबमिट करनी होती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा जॉब ऑफर। ये सब के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर, सच अ लेटर जनरली कंटेन्स अ डेट बाय विच द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। जो ये लेटर है इसमें लिखा होता है कि कब से आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, क्या आप, कौन आपका सुपरवाइजर है, कौन आपका सबॉर्डिनेट है, राइट, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, ये सब चीजें उसमें मेंशन होती हैं। देयर एप्लीकेशन में हाउ एवर बी प्रिस्क्राइब फॉर फ्यूचर यूज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर कौन है? जो जॉब दे रहा है। एम्प्लॉय कौन है? जिसको जॉब मिली है। एम्प्लॉयर इज ऑलवेज सुपीरियर एंड एम्प्लॉय इज सबॉर्डिनेट ऑफ हिम,
राइट। तो इसमें आपका क्या सब मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि आपकी जॉब क्या है, जॉब टाइटल क्या है, किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो, उसमें क्या ड्यूटीज हैं आपकी, कितने घंटे आप काम करोगे, क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीजर रहेगा आपका, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। इसके बाद क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है वो प्रॉपरली चेक करता है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू अपॉइंट किया गया है वो अफेक्टिव है या नहीं है। एक इसे प्रॉपर ऑडिट कहते हैं। अ पीरियड ऑडिट कंडक्टेड बाय द पीपल हु वर्क इंडिपेंडेंटली of the human resource department will evaluate the effectiveness of the selection process, right। एक चीज और, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं जरूरी नहीं है कि ये सभी के सभी पॉइंट्स फॉलो हों हर ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज में, बिजनेस एंटरप्राइज में। इट डिपेंड्स कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिक्वायरमेंट है और उस बेसिस पे इसमें से सिलेक्टेड पॉइंट्स वो मेथड के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यूज किए जाते हैं। That's all for today. Thanks for watching.